Today I will explain you class 6th geography chapter number 1. So the chapter name is the earth in the solar system. Here we will read about the solar system, the planet, the moon, the asteroids, meteoroids, the stars, the celestial bodies. Now we'll start with, now they are saying कि how wonderful टू द स्काई आफ्टर सनसेट, मतलब कितना अच्छा लगता है जब हम आसमान को देखते हैं सनसेट के बाद। आपने कभी नोटिस किया होगा कि डे के टाइम ये जो स्टार्स वगैरह हैं ये हमें क्यों नहीं दिखते हैं, और जैसे जैसे रात होती जाती है ये हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर से दिखाई देते हैं, और जो नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं शाइनिंग रात को हमें एकदम से दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे लगता है कि जो पूरा स्काई है वो क्या है, छोटी छोटी टाइनी ऑब्जेक्ट से बिल्कुल ऐसे चमक उठता है। कुछ ब्राइट्स होते हैं उसमें से, कुछ डिम जिनकी लाइट होती है। तो ऐसे लगता है कि जैसे आसमान में किसी ने डायमंड फिट कर दिए हों, ऐसे वो जुगनुओं की तरह चमचमाते हुए दिखते हैं। अच्छे से केयरफुली इसको नोटिस करते हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लाइट नहीं होती है और वो ऐसे सिंपली ग्लो करते हैं जैसे कि मून ग्लो करता है। और इन सब जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनके अलावा हम देखते हैं कि दिन के टाइम भी हमें मून दिखाई देता है, और वो डे में अलग अलग टाइम पे हमें अपेयर होता है, आसमान में दिखाई देता है, कभी किस पोजीशन में कभी किस पोजीशन में। और कभी हमने नोटिस किया है कि किसी दिन हमें फुल मून दिखाई देता है, एक मंथ में एक टाइम, दैट इज कॉल्ड पूर्णिमा। और कभी किसी टाइम पे हमें बिल्कुल भी मून दिखाई नहीं देता, दैट इज कॉल्ड अमावस्या और न्यू मून। नाउ do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? हमने कभी सोचा है कि हमें डे टाइम भी ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं वे ये क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। So it is because they are very bright, due light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. आपने कभी सोचा है कि ये डे के टाइम हमें क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि जो सन की लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि वो हमें डे के टाइम में दिखाई नहीं देते हैं। नाउ जो सन है, मून है एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे कोलेक्टिवली कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। और जो कुछ सेलेस्टियल्स बॉडीज़ हैं वो क्या होती हैं, बहुत बिग और हॉट होती हैं। और these all celestial bodies, mostly celestial bodies are made with gases, और they are having heat, they are having light, उनमें heat होती है, light होती है, और ये लार्ज अमाउंट में इसको प्रोड्यूस करती हैं, हीट और लाइट को। एंड ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनमें हीट्स है, लाइट्स है, दीज ऑल सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार। और जो सन है दैट इज़ ऑल्सो ए स्टार। जो काउंटलेस जो आसमान में जो ट्विंकलिंग कर रहे हैं रात को, जो हमें दिखाई देते हैं वो क्या है, एज सिमिलर टू द सन, बट वो हमें छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो जो अर्थ प्लैनेट है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, और जो सन है वो अर्थ के तो पास है, इसलिए वो हमें ज़्यादा ब्राइट दिखता है। That all objects look similar when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at the great height. मतलब हमने देखा होगा ये जो सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें स्टार्स बोलते हैं, ये बिल्कुल हमें क्या दिखते हैं, एक छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे एक डिस्टेंस पे हैं, काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। सिमिलरली इसी तरह से जिस तरह से एक एरोप्लेन जब हम
ज़मीन से एरोप्लेन को देखते हैं तो वो आसमान में हमें क्या दिखाई देता है, छोटा छोटा सा दिखाई देता है। जबकि हम जब रात को इसे वॉच करते हैं तो ये एक कभी पैटर्न में एक इनका लाइक एक अलग सा पैटर्न होता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में ये जो स्टार्स हैं ट्विंकल्स होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। इन दिस पिक्चर ऑल्सो इट्स शोन 7 stars are there in a pattern. Now most of easily recognizable constellation is a Saptarishi, जिसको सेवन, सप्त मीन्स सेवन, ऋषि मीन्स सेजिस, जो सेवन जो स्टार्स हैं उनका एक ग्रुप दिखाई देता है एज शोन इन द फिगर 1.1, दैट इज द पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। नाउ पुराने टाइम में क्या होता था कि जैसे लोगों को कोई अपनी डिस्टेंस को या किसी जगह को जैसे डिटरमाइन करना होता था तो वो किसको फॉलो करते थे, स्टार्स को फॉलो करते थे। लाइक द नॉर्थ स्टार जो था वो इंडिकेट करता था नॉर्थ डायरेक्शन को, और उसको बोलते हैं पोल स्टार। ठीक है। नाउ इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन। ये क्या होते हैं, सेम पोजिशन में होते हैं स्काई में। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स होते क्या हैं? नाउ एज आई टोल्ड यू अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन, इनकी अपनी हीट नहीं होती, लाइट नहीं होती। और ये दूसरे, अभी ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं इनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती। ये हीट और लाइट लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। ठीक है, ये स्टार की लाइट से ये क्या करते हैं, चमकते हैं। एंड सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। ये जो वर्ड प्लैनेट है ये कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। इसका मतलब होता है वंडर, अद्भुत, अजूबे। एंड अर्थ जो है ये भी एक प्लैनेट है। ये जो अपनी हीट और लाइट है ये सन से लेता है, क्योंकि ये सन के बिल्कुल पास है, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। और इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। मतलब जब हम अर्थ से सन को देखते हैं तो वो एक डिस्टेंस पे है। ठीक है, कम डिस्टेंस पे है तो हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। लाइक द मून जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है और वो क्या करता है, शाइनिंग, वो ऐसे जस्ट शाइनिंग होता हुआ हमें दिखाई देता है, टू बी शाइनिंग जस्ट एज द स्टार। जो मून है दैट इज अ सैटेलाइट। ये क्या है, इट इज कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव, और ये अर्थ के आसपास घूमता रहता है मून। लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट एंड दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। वो जो प्लैनेट है वो भी अपनी हीट और लाइट कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और कुछ जो प्लैनेट है उनके अपने मून्स होते हैं। नाउ द सोलर सिस्टम। Now the sun, the 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. Now in this picture it's shown there are 8 planets in our solar system. सन, सैटेलाइट और एस्ट्रॉयड्स एंड मेटेरियोइड्स ये क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम को बनाते हैं। एंड डू यू नो में इधर दिया हुआ है कि सोल जो है इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गोल्ड। सोलर मीन्स होता है रिलेटेड टू द सन, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सो द सन इज द सेंटर ऑफ द सन, जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। और ये क्या किससे बना हुआ है, ह्यूज गैसेस से मिलके बना हुआ है। और इसमें इतनी ज़्यादा फोर्स होती है कि जो प्लैनेट है वो सारे इसके आसपास घूमते रहते हैं। और ये जो सन है दैट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट।
फॉर द सोलर सिस्टम। और इसमें इतनी ज़्यादा हीट होती है और ये इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, और ये हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। नाउ प्लैनेट्स, नाउ देर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर सन से इसको डिस्टेंस में किया जाए तो नियरेस्ट प्लैनेट जो है मरकरी है, देन विनस, देन अर्थ, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नाउ इसको आप इजीली भी लर्न कर सकते हो, लाइक माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई से मरकरी, वी से विनस, अर्थ एफिशिएंट, मार्स मदर, जुपिटर जस्ट, सैटर्न सर्व्ड अस यूरेनस एंड नट्स नेपच्यून। नाउ ऑल ये जो 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, ये सन के आसपास एक फिक्स्ड पाथ में घूमते रहते हैं और उस फिक्स्ड पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। मरकरी जो है नियरेस्ट प्लैनेट है और इसको 88 डेज लगते हैं अपना एक राउंड कंप्लीट करने में। और विनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन बिकॉज इसका साइज और जो शेप है वो क्या है, सिमिलरली अर्थ प्लैनेट की तरह है, इसलिए इसको अर्थ का जुड़वा बोलते हैं। नाउ प्लूटो वॉज ऑल्सो ए प्लैनेट, बट अभी क्या है, प्लूटो इज अ ड्राफ्ट प्लैनेट, अभी वो इसको ड्राफ्ट प्लैनेट बोलते हैं। ओके, नाउ द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड बट इन साइज ये क्या है, फिफ्थ प्लैनेट है। नाउ दिस इज दैट इज वाई शेप इज डिस्क्राइब्ड एट अ जियोइड। इसकी शेप जो होती है, जियोइड मीन्स होता है एन अर्थ लाइक शेप, अर्थ की तरह शेप, गोल शेप। और अर्थ में क्या है, फेवरेबल कंडीशंस हैं, लाइफ सपोर्टिंग फेवरेबल कंडीशन है, वाटर है, एयर है, और अर्थ ज़्यादा ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा कोल्ड है, इसलिए यहाँ पे लाइफ क्या है, पॉसिबल है। लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं इसमें, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है। और दैट इज़ वाई अर्थ इज कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट, इसको अद्भुत अजूबा प्लैनेट बोला गया है। एंड अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट ऑल्सो, क्योंकि जो 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस है वो क्या है, वाटर से कवर है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। नाउ कम टू द मून, मून इज अ सैटेलाइट, ठीक है, जो इसका डायमीटर है ये 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ये ज़्यादा इसलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ प्लैनेट के बिल्कुल पास है। नाउ द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, ये 27 डेज में अर्थ में एक अपना राउंड कंप्लीट करता है जो मून है। तो ये सेम टाइम होता है इसको 1 स्पेन में कंप्लीट करने में। तो इसलिए क्या होता है, जब ये एक अपना कंप्लीट करता है राउंड तो इसका एक साइड विजिबल होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई वी सी द वन साइड ऑफ द मून। तो मून में जो है वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ के लिए, इसमें ना तो पानी है ना तो वाटर है, तो इसमें क्या है, माउंटेन है, प्लेन एंड डिप्रेशंस ऑफ इट्स सरफेस। नाउ एस्ट्रॉयड्स है, एस्ट्रॉयड्स जो है अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट एंड सैटेलाइट देयर आर छोटी छोटी टाइनीज जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं सन के आसपास, एंड दीज टाइनीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड्स। ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं ये मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज ए मेट्रियोइड्स, द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव, जो जो छोटे छोटे रॉक्स के पीस हैं जो सन के आसपास मूव करते हैं वो बोलते हैं मेट्रियोइड्स कहते हैं उनको। कभी कभी क्या होता है कि जो मेट्रियोइड्स होते हैं वो अर्थ के नियर आते हैं, टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, मतलब एयर में ये इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि ज़्यादा जब लाइट पड़ती है इनको तो वो क्या हो जाती हैं, बर्न हो जाती हैं, तो एक लाइट छोड़ते हैं। ये वैसी लाइट होती है जैसे कि ऐसे दिखाई देता है कि टूटा हुआ तारा,
So these are the meteoroids. Now, do you see a whitish board brand like a white glowing path across the sky on a clear stars night? ये क्या होते हैं? क्लस्टर्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. आपने देखा है कभी एकदम से जब आसमान बिल्कुल साफ हो तो हमें मिलियंस ऑफ काफ़ी ज़्यादा ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलते हैं, जिनको आकाश गंगा भी बोलते हैं. एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड गैलेक्सी. और इन्हीं गैलेक्सीज, काफ़ी ज़्यादा गैलेक्सी से मिलके बनता है यूनिवर्स. तो ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. ठीक है, तो जो अभी साइंटिस्ट हैं वो भी स्टिल ट्राई कर रहे हैं इसको इस पे स्टडी करने के लिए. सो एट दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस चैप्टर. इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. टिल देन हैव अ नाइस डे.